नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सोचा कि आपको इस न्यूज़ की जानकारी देना अति आवश्यक है, इसलिए मैं इस न्यूज़ को पढ़ रही हूँ। ध्यानपूर्वक पढ़ी समझिए और फिर पॉइंट टू पॉइंट अपन इस विषय में बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी एक बहुत बड़ी, क्या होगा पुलिस भर्ती और शिक्षकों का, अतिथि शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी। इस न्यूज़ में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और साथ ही अतिथि शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है। तो आइए जानते हैं कि क्या ट्वीट करा है शिवराज सिंह चौहान ने, क्या खुशखबरी अतिथि शिक्षकों के लिए है और शिक्षकों के लिए और पुलिस विभाग के लिए। तो आइए हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं और अपना वीडियो आरंभ करते हैं। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमने पिछले दिनों 45,000 शासकीय नौकरियों में बेटे बेटियों की भर्ती की। 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बोला है कि 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में हैं, मतलब कि ये नियुक्तियां होंगी और हो सकता है कि भर्तियां और भी निकाली जाएं और जो भर्तियां हुई हैं उनमें और भी हो सकता है वो बढ़ाएं और अधिक से अधिक बच्चों को इसमें रोज़गार मिले, नियुक्तियां मिले और वह एक अच्छी सीट को पा सकें। आइए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है पुलिस कर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में हैं। तो इसके अंतर्गत उन्होंने दिया है कि अन्य विभागों में भी लगभग 30,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से भी रोजगार देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने यह स्पष्ट किया है कि वह सरकारी नौकरियों के माध्यम से ही रोजगार देंगे बच्चों को और अन्य विभागों में भी लगभग 30,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इनका कहना है कि केवल शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग ही नहीं, अन्य विभागों में भी 30,000 पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। पर ये नियुक्तियां कब दी जाएंगी, किस तरह से दी जाएंगी, इस बात का अभी उन्होंने किसी भी तरह का कोई बात नहीं कही है। केवल इन्होंने ट्वीट के माध्यम से यही कहा है। पर हाँ, हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि शायद चुनाव के पहले बच्चों को प्रलोभन दिया जाएगा और उनके लिए शायद कुछ विचार विमर्श अवश्य किया जाएगा और हो सकता है कि इससे विद्यार्थियों को कुछ अच्छा मौका मिले और वह एक अच्छी नियुक्ति पा सकें। हाँ, तो दोस्तों, आगे हमारा वीडियो इस प्रकार है कि जैसा कि मैंने बोला था अतिथियों के लिए क्या खुशखबरी है, तो वह भी देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया आदेश। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के अतिथि शिक्षक भी जांच सकेंगे बोर्ड परीक्षाओं की कापियाँ। पहले अतिथि शिक्षकों को बोर्ड परीक्षाओं की कापियाँ जाँचने को नहीं मिलती थी, केवल वह स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन अब ऐसा माना गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उन्हें इस योग्य माना है और उन्हें बोर्ड परीक्षाओं की कापियां जांचने का काम भी दिया जाएगा। जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की योजना। यहाँ पे एमपी का 10वीं 12वीं का बोर्ड भी अप्रैल महीने में ही आने की उम्मीद है, जैसा कि आज के पेपर में दिया गया था। तो उनकी कॉपियाँ अतिथि शिक्षक जाँचेंगे। उनको यह बात स्पष्ट की गई है कि वह इस योग्य हैं। बस अब यह देखना है कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कब करके उन्हें परमानेंट नियुक्ति कब मिलती है। आगे देखें, मैं इस विषय में आपको पढ़ के थोड़ा बताना चाहूँगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदेश के तहत अब अतिथि शिक्षकों को भी 10वीं एवं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने की पात्रता होगी। यह स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षक 10वीं और 12वीं की कॉपी जांच सकेंगे। उल्लेखनीय है कि बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का अधिकार अब तक सिर्फ नियमित शिक्षकों को ही था। नियमित शिक्षकों को था, लेकिन अब यह अधिकार शिक्षा कर्मियों को भी दे दिया गया है। 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले अतिथियों को ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की पात्रता हो रहेगी। मतलब जो लोग 3 साल तक पढ़ा चुके हैं स्कूलों में कहीं पर भी अतिथि के तौर पर वह आप कॉपी चेक कर सकेंगे। अतिथि शिक्षक इस वर्ष समाजशास्त्र, भूगोल, कृषि संकाय, इन्फॉर्मेटिक, प्रैक्टिस एवं गृह विज्ञान संकाय के विषयों की कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। मतलब वह इन विषय की कॉपी जा सकेंगे। अब यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि जब इन्हें इस योग्य माना गया है कि वह बोर्ड की कॉपी जा सकते हैं, तो फिर उन्हें परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्हें परमानेंट करना चाहिए। जो भी शिक्षक 3 वर्ष तक किसी भी विद्यालय में पढ़ा चुका है उसे परमानेंट गवर्नमेंट को अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि वह काफ़ी समय से अपनी सेवा दे रहा है और वह इस योग्य है कि वह एक अच्छी नियुक्ति पाकर सरकारी स्कूल में सरकारी पद पर एक
शिक्षक बन सके और एक नियमित शिक्षक बन सके। तो इस ओर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इनके नियमितीकरण के लिए। और इसमें अपन लोगों ने 3 तरह की बातें देखी, पुलिस विभाग संबंधी, शिक्षा से संबंधित और शिक्षा में शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों से संबंधित 3 बातों को महत्वपूर्ण बिंदु थे। मुझे लगा कि ये बातें आप तक पहुंचानी चाहिए। हो सकता है आपको इन बातों को पढ़कर काफ़ी कुछ समझने और देखने को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।